Hello बच्चों, let's read this question. Spirometer is useful in assessment of all the following pulmonary functions except. अब यहाँ पर देखिए, जो स्पायरोमीटर है वो करता क्या है, जो पल्मोनरी फंक्शंस होते हैं ना उनका क्लिनिकल असेसमेंट देता है। यहाँ पर देखिए पर्सन है, इनको कहा जाता है कि आप डीप ब्रेथ कीजिए और जितना हार्ड पॉसिबल है आपके लिए ब्लो करना उतना हार्ड ब्लो कीजिए, और इनकी नोज आप देख रहे हैं क्लिप की गई है। अब यहाँ पर मशीन है जो रिकॉर्ड करती है रिजल्ट को। यहाँ पर देखिए इनके एक्सहेल की अगर हम बात करें, ये है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम जिसे आप ना एक्सहेल कर सकते हैं, ठीक है। कितना भी फोर्सिबल एक्सपायरेशन कीजिए आप एक्सहेल नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर आ जाता है ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब आप फोर्सिबल एक्सपायरेशन करते हैं तब आप इसको निकालते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग में ये बना रहता है आपके लंग्स में। फिर आ जाता है आपका टाइडल वॉल्यूम, और अगर आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, आपने नॉर्मल एयर इनहेल कर ली, नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लिया, अब आप चाहते हैं एक्स्ट्रा एयर को इनहेल करना, तो अगर आप एक्स्ट्रा एयर इनहेल करते हैं तो वो किस में आ जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। क्लियर है। आप कितना भी फोर्स, यहाँ पे कहा ना डीप ब्रेथ लीजिए, तो यानी इन्होंने IRV ले ली, TV ले ली, ERV ले ली, रेजिडुअल वॉल्यूम यही है। अब ये कितना भी हार्ड ब्लो करे, ये इससे ज्यादा वॉल्यूम को एक्सेल नहीं कर पाएगा। ये पर्सन कितना भी एक्सपायर करने की कोशिश करे, फोर्सिबल एक्सपायरेशन करे, बट ERV से ज्यादा कुछ नहीं निकाल पाएगा, RV यही बना रहेगा, ठीक है। तो हमें RV का तो कुछ पता नहीं लगने वाला है स्पायरोमीटर के हेल्प से। अब दिया है सबसे पहले वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। फोर्स एक्सपायरेशन के बाद कितनी एयर इनहेल कर सकता है, तो इसमें आप क्या देखते हैं, ये इक्वल्स टू होता है किसके, इंक्लूड करता है ERV को, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, ठीक है। तो ये तीनों मेजर कर सकता है स्पायरोमीटर। अभी बात की आप IRV को भी एक्सेल कर सकते हैं, TV को भी, ERV को भी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके, ठीक है। तो यहाँ पर इनको क्या कर सकता है, असेसमेंट किया जा सकता है, इनका किया जा सकता है। तो ये तो एक्सेप्ट में नहीं आएगा, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो वॉल्यूम ऑफ एयर है दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपने नॉर्मली एक्सपायर किया, लंग्स में रह गया ERV और RV। क्या रह गया है लंग्स में, ERV और RV। तो RV को असेसमेंट किया जा सकता है, RV का असेसमेंट किया जा सकता है स्पायरोमीटर की हेल्प से, नहीं। और नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे तो ERV को भी नहीं किया जाएगा, बट अगर फोर्सफुल करते तो ERV को किया जा सकता है, बट RV को तो नहीं किया जा सकता। तो क्या FRC का असेसमेंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक वॉल्यूम तो फिर भी छूट जाएगा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन अगर इस पर्सन ने कर भी दिया, वैसे तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हम बोलते हैं उसको है जब नॉर्मल एक्सपायरेशन हुआ, बट फिर भी आप एक ऐड कर लीजिए कि उसने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, या बोला ना हार्ड एज पॉसिबल इनटू ट्यूब, उतना ज्यादा एक्सेल करो, ब्लो करो, तो ERV अगर उसने कर भी दिया, RV तो फिर भी नहीं हो पाएगा। तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को हम असेस कर सकते हैं, असेसमेंट नहीं हो सकता ना इसका, तो ये क्या हो जाता है, इसको असेसमेंट नहीं होगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ओके, आपने नॉर्मली एक्सपायर किया बट आप एडिशनल वॉल्यूम इनहेल कर रहे हैं, ये होता है TV प्लस IRV। तो अभी देखा था TV और IRV को क्या किया जा सकता है, ये पर्सन एक्सेल कर सकता है, अगर एक्सेल कर सकता है तो इसका असेसमेंट भी हो सकता है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाती है, TV प्लस ERV को एक्सेल कर सकता है, TV को एक्सेल कर सकता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके कर सकता है, तो इसका असेसमेंट पॉसिबल है। किसका पॉसिबल नहीं है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का। आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल एक्सपायरेशन हो रहा है, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रहा है, तो ERV और RV लंग्स में ही रह गया है। तो जो लंग्स में रह गया है वो तो स्पायरोमीटर चेक नहीं कर सकता ना, जो आप एक्सेल कर रहे हैं बाहर उसी को तो चेक कर सकता है ना, उसी को तो असेसमेंट कर सकता है ना। बट आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी अगर कर लेते हैं तो ERV का तो असेसमेंट हो सकता है, बट RV का नहीं हो सकता। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है ना, इन्होंने पूछा एक्सेप्ट spirometer is useful in assessment of all following pulmonary function except, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू।